नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड टूर गाइड एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस पूरे विश्व में कई ऐसे टूरिस्ट स्पॉट और दार्शनिक स्थल हैं जिनका इतिहास एक रहस्य है और इन स्थानों पर जाने के बाद आपके शरीर में एक नए ऊर्जा का संचार होता है। उनमें से एक स्थान ऐसा है जो विश्व प्रसिद्ध होने के साथ साथ इस पूरी दुनिया में स्थित सबसे प्राचीन शहरों में एक है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य में पवित्र गंगा नदी के किनारे स्थित वाराणसी की, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर हिंदू धर्म के साथ साथ जैन और बौद्ध धर्म में भी पवित्र माना जाता है। वाराणसी का क्षेत्रफल 1550 वर्ग किलोमीटर है। बनारस की संस्कृति और पवित्र गंगा नदी के धार्मिक महत्व से अनादिकाल से अटूट संबंध है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस नगर की स्थापना भगवान शिव के द्वारा 5000 वर्ष पूर्व की गई थी। इस महान और पवित्र नगर का वर्णन ऋग्वेद, स्कंद पुराण, रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में भी किया गया है। वाराणसी का नाम वरुणा और असी नदी से मिलकर बना है। ये दोनों नदियां उत्तर दक्षिण दिशा से आकर पवित्र गंगा में मिलती हैं। महाभारत काल में काशी भारत के समृद्ध नगरों में से एक था। इस पवित्र नगर पर अनेक यशस्वी और महान प्रतापी राजाओं का शासन था। प्राचीन काल में इस नगर के लिए कई युद्ध भी लड़े गए। वाराणसी 17वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये प्रमुख व्यापारिक और धार्मिक केंद्र बना रहा। अगर बात करें यहाँ के रामनगर किले की, तो वर्ष 1910 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वाराणसी को एक नया राज्य बनाया और रामनगर को इसका मुख्यालय बनाया। ये किला काशी नगर के पूर्व गंगा नदी के तट पर स्थित है और रामनगर किले का निर्माण काशी नरेश राजा बलवंत सिंह ने चुनार के पत्थरों के द्वारा 17वीं शताब्दी में करवाया था। इस किले की नक्काशीदार बनावट और खुले प्रांगण काफी मनमोहक है। रामनगर किला और इसका संग्रहालय ऐतिहासिक और राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित है। और अब बात करते हैं काशी के घाट और पवित्र गंगा नदी की। भारत की सबसे लंबी गंगा नदी, जो कि गंगोत्री गौमुख से निकलकर गंगा सागर में समाहित होती है, अपने 2525 किलोमीटर की यात्रा के दौरान गंगा उत्तर से दक्षिण की ओर यानी उत्तर वाहिनी बहती है। लेकिन पूरे भारत में मात्र वाराणसी ही एक ऐसा स्थान है जहां पर ये पवित्र नदी दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बहती है। यहाँ लगभग 84 घाट हैं। सभी घाट गंगा के लगभग 6.5 किलोमीटर तट पर बने हुए हैं। इन सभी 84 घाटों में दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, आदिकेशव घाट, पंचगंगा घाट तथा मणिकर्णिका घाट, ये 5 घाट सबसे पवित्र माने जाते हैं। इनमें आदिकेशव घाट उत्तर दिशा में और 80 घाट दक्षिण दिशा में स्थित। 80 घाट 80 नदी के संगम के निकट स्थित है। ये काशी के घाटों के कतार में अंतिम घाट है। यहाँ पर स्थानीय उत्सव और खेलों का आयोजन होता रहता है। इसके साथ ही ये चित्रकारों के लिए भी सबसे लोकप्रिय स्थान है। यहाँ के प्रत्येक घाटों की एक अलग विशेषता और पौराणिक कथाएं हैं। इन सभी घाटों पर पवित्र गंगा की प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल में भव्य आरती होती है। इनमें देशी और विदेशी श्रद्धालुओं व सैलानियों की भारी संख्या में भीड़ होती है। और अब बात करते हैं वाराणसी के मंदिरों की। वाराणसी नगर में लगभग हर गली और चौराहे पर एक मंदिर देखने और दर्शन के लिए मिल जाएंगे। मंदिरों का शहर कहे जाने वाले बनारस में छोटे से लेकर बड़े मंदिर भारी संख्या में मौजूद हैं। इनमें काशी विश्वनाथ मंदिर, दुर्गा मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, काल भैरव मंदिर, संकट मोचन मंदिर, तुलसी मानस मंदिर, संकटा देवी मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, ये सभी बनारस के प्रमुख मंदिर हैं। अगर बात करें यहाँ के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर की, तो ये मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर पिछले कई हजार वर्षों से वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के निकट स्थित है। भगवान शिव के द्वारा त्रेता युग में स्थापित विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग का दर्शन मात्र किसी भी अन्य ज्योतिर्लिंग से कई गुना फलदायी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और पवित्र गंगा में स्नान कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मंदिर में दर्शन के लिए रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोस्वामी तुलसीदास जैसे अनेक महापुरुषों का आगमन हो चुका है। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ मंदिर का स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। वर्ष 1780 ईस्वी में महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग पर मंदिर का निर्माण करवाया गया और वर्ष 1853 ईस्वी में मंदिर को पुनः महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 1000 किलोग्राम के शुद्ध सोने से बनवाया गया। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रलय काल में भी इस मंदिर का लोप नहीं होता। अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर के अधिकांश भाग को मस्जिद में बदल दिया। इस प्राचीन मंदिर की नक्काशीदार बनावट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ प्रसिद्ध संकट मोचन हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, काल भैरव मंदिर अति लोकप्रिय मंदिरों में से एक है। यहाँ के सभी प्रमुख प्राचीन मंदिर हिंदू पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। और अब बात करते हैं यहाँ पर स्थित काशी हिंदू विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय की भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में इस विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर है। इसे BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा इस विश्वविद्यालय की नींव वर्ष 1904 ईस्वी में रखी गई थी। वर्ष 1905 ईस्वी में इस विश्वविद्यालय का प्रथम पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया और 14 जनवरी वर्ष 1916 ईस्वी में बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई, जिसमें महात्मा गांधी समेत भारत के अनेक रियासतों के राजा महाराजा और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी शामिल थे। इस विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में तत्कालीन रियासतों के राजाओं के द्वारा काफी सहयोग किया गया। इनमें दरभंगा के महाराज रामेश्वर सिंह ने आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की और इस विश्वविद्यालय के 1300 एकड़ के परिसर की भूमि को काशी नरेश प्रभु नारायण सिंह ने दान किया और हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान ने 10 लाख का महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस परिसर में 6 संस्थान, 14 संकाय और लगभग 140 विभाग हैं। 75 छात्रावास के साथ यह एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय है, जिनमें दुनिया के लगभग 35 देशों के छात्रों समेत 35,000 से अधिक छात्र अध्ययन करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के 6 संस्थान, जिनमें चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कृषि विज्ञान संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, विज्ञान संस्थान, प्रबंधन शास्त्र संस्थान और पर्यावरण सपोष्य विकास संस्थान। यूनिवर्सिटी के संकाय की बात करें, इसमें आयुर्वेद संकाय, संस्कृत विद्याधर्म विज्ञान संकाय, संगीत एवं मंच कला संकाय, कला संकाय, दृश्य कला संकाय मुख्य है। और इस विश्वविद्यालय परिसर में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे नया विश्वनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस भव्य मंदिर का निर्माण बिरला परिवार के राजा बिरला ने करवाया था। इसके साथ ही यहाँ पर स्थित है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। यह पूर्ण रूप से संस्कृत से संबंधित विषयों पर उच्च शिक्षा का केंद्र है। यह विश्वविद्यालय मूलतः शासकीय संस्कृत महाविद्यालय था, जिसकी स्थापना वर्ष 1791 ईस्वी में की गई, परंतु 22 मार्च 1958 को प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर संपूर्णानंद के प्रयत्नों के द्वारा इसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। साहित्य और कला के क्षेत्र में बात करें तो इस नगर में महान लेखक और कवियों ने अपना समय व्यतीत किया, जिनमें कबीरदास, गोस्वामी तुलसीदास, जिनके द्वारा रामचरितमानस यहीं पर लिखी गई, और महान उपन्यासकार जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे अनेक महान उपन्यासकारों और साहित्यकारों का एक प्रसिद्ध स्थान रहा है। बनारस की प्रमुख सामग्री बनारसी कलाकंद की मिठाई, बनारसी साड़ी, बनारसी पान देश विदेश में प्रसिद्ध माने जाते हैं। वाराणसी विश्व का सबसे प्राचीन शहर होने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जहां पर देश विदेश के अनेकों सैलानियां घूमने और यहाँ की संस्कृति को समझने आते हैं। बनारस की धार्मिक शैली का अनुमान आप इन बातों से ही लगा सकते हैं कि यहाँ लगभग सभी प्रमुख स्थानों को मंदिर का स्वरूप दिया गया है। वो या तो रेलवे स्टेशन हो या हॉस्पिटल या फिर विश्वविद्यालय। विदेशी पर्यटकों के लिए बनारस आकर्षण का केंद्र है। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा ये शहर अपने आध्यात्मिक और शांति प्रिय जीवन शैली के लिए जाना जाता है। यहाँ पर स्थित नदियों, मंदिरों और घाटों का नजारा आपको काफी आकर्षित कर सकता है। इसके अतिरिक्त बनारस का एक महान और प्रसिद्ध स्थान सारनाथ, जिसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बनारस के कुछ महत्वपूर्ण और प्रमुख स्थानों के बारे में बताया है, क्योंकि इस शहर की पूरी जानकारी इस छोटे से वीडियो में देना हमारे लिए संभव नहीं है। बनारस की संस्कृति और आध्यात्मिक शैली को देखने के लिए आपको बनारस जाना पड़ेगा। नई दिल्ली से वाराणसी के लिए आपको बस, ट्रेन, हवाई जहाज ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। बनारस की यात्रा के लिए आपको राजधानी दिल्ली से लगभग 870 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ेगा और हवाई सेवा के लिए आपको नई दिल्ली से वाराणसी के बाबतपुर में स्थित लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना होगा। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको दुनिया के और भी ज्यादा टूरिस्ट स्पॉट और हिस्ट्री के बारे में जानना है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।